नमस्कार साथियों, मेरा नाम है जय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कुछ भाइयों का प्रश्न था कि सर बताइए कि पहले यूपी टेट होने की संभावना है कि पहले सुपर टेट होने की संभावना है। तो आज का वीडियो इसी पे आधारित है। तो चलिए मिल करके डिस्कस किया जाए कि सबसे पहले कौन सी परीक्षा हो सकती है और पूरा कारण भी जानेंगे। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले कौन परीक्षा, यूपी टेट और सुपर टेट। सुपर टेट का अभिप्राय क्या साथियों? शिक्षक भर्ती, प्राइमरी शिक्षक भर्ती। तो पहले हम लोग सुपर टेट पर चर्चा करेंगे, फिर हम लोग यूपी टेट पर चर्चा करेंगे, फिर उसका निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए साथियों, सुपर टेट के विषय में पहले देखिए, आप लोगों ने देखा होगा साथियों, काफ़ी लंबे समय से शिक्षक भर्ती का प्रयास चल रहा है। धरना प्रदर्शन भी हुआ, लाइव डिबेट, ट्विटर अभियान, ज्ञापन, सब कुछ आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन साथियों, शिक्षा मंत्री जी का बयान आप लोगों ने सुना होगा। वह बार बार यही कह रहे हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब शिक्षक भर्ती आएगी। छात्र और शिक्षक का अनुपात समान है, अर्थात उनके कहने का अनुसार है कि शिक्षक भर्ती अभी आवश्यकता ही नहीं है शिक्षकों की। दूसरा देखिए साथियों, आप लोगों को पता है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात प्राइमरी के लिए आपको पता है साथियों कि 30:1, 30 छात्रों पर एक अध्यापक होने चाहिए। और अगर यही अपर प्राइमरी की बात करें साथियों, तब यही आंकड़ा बदल जाता है, तब 35 छात्रों पर एक अध्यापक की आवश्यकता होती है। तो वर्तमान में ये दिखाया जा रहा है, जैसे कोविड का दौर था, कोविड में छात्र संख्या प्रभावित हुई है। आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत से बच्चे स्कूल से कट गए, दूर हो गए। रेगुलर उपस्थित न हो पाने के कारण अध्यापक लोग भी बहुत से लोगों को नामांकन नहीं रख पाए। कारण क्या है कि अब आधार कार्ड भी लग रहा है, तो बहुत से लोगों का आधार कार्ड नहीं बना होगा, या इसे यह संदेह था कि पता नहीं यहाँ पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। कुछ लोग नामांकन प्राइमरी में करा करके प्राइवेट में चले जाते हैं, इस डर से भी नामांकन प्रभावित हुआ है। तो साथियों, जिसके आधार पर शिक्षा मंत्री जी ने यही कहा है कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम शिक्षक भर्ती लेकर के आएंगे। अभी के लिए उनके कथन के अनुसार यही है कि अभी आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए साथियों, तीसरा देखिए, सरकार की उपलब्धि। सरकार बार बार यह कह रही है, अर्थात शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बार बार कहा जा रहा है कि अपने कार्यकाल में इन्होंने 2 बड़ी भर्तियाँ किया है, 68,500 व 69,000 शिक्षक भर्ती। अब छात्रों का कहना है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, उसी पर हुआ था। लेकिन साथियों, बार बार उपलब्धि सरकार गिना रही है कि 2 बड़ी भर्तियां हमने किया है, और ये सब बारीकी वाली चीज़ें सबको थोड़ा पता रहती है। लोगों को तो दिखाई दे रहा है कि 68,500 भर्ती हुई, 69,000 भर्ती हुई। अब शिक्षा मित्रों के द्वारा जो समायोजन रद्द हुआ, इस पद पे हुआ, किस पे हुआ, ये सब लोगों को थोड़ा इसका मतलब रहता है। बस मतलब लोगों को, जनता को सिर्फ यही है कि 2 भर्तियाँ हुई है। यहाँ देखिए साथियों, विपक्ष की खामोशी। विपक्ष खामोश है, अर्थात सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए केवल डीएलएड और बीएड के छात्र ही है, लेकिन विपक्ष जो है वह खुल करके सामने नहीं आ पा रहा है। बच्चे मिलते हैं तो कुछ भले उनके द्वारा मुख से कुछ निकल जाता है, लेकिन खुले मंच पे जो चैलेंज के साथ पहले लोग बातें करते थे, अब वैसी बातें विपक्ष के द्वारा नहीं कही जा रही हैं। आगे देखिए साथियों, डीएलएड में गुटबाजी। साथियों, जैसा कि आप लोगों ने 2 धरना या सीआरटी देखा कि एक गुट किधर जा रहा है, दूसरा गुट किधर जा रहा है, एक गुट वार्ता कर रहा है, दूसरा गुट लाठी खा रहा है। तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसे देखने में आई। तो और आप लोगों ने देखा होगा कि एक गुट 22 जून से लगातार धरना दे रहा था और उसने 28 जून को महाआंदोलन रखा, दूसरे गुट ने 5 जुलाई को महाआंदोलन रखा। तो ये लोग मतैक नहीं था, एक मत से ये लोग आगे नहीं निकले। ये भी एक कारण है शिक्षक भर्ती जो देखने को नहीं मिल रही है, अर्थात प्रभावित है। आगे देखिए साथियों, बीएड अभ्यर्थियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाना। बीएड के अभ्यर्थी, केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, कुछ लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत न के बराबर। वो लोग पता नहीं क्यों मूक दर्शक बने हुए हैं। कुछ लोगों से पता चला कि वो लोग टीजीटी की तैयारी करने में व्यस्त थे। मैं मानता हूँ कि भाई उनके सामने एक भर्ती थी, इसलिए वो ज़्यादा धरना नहीं दे पाए, लेकिन तब भी कुछ लोग थोड़ा बहुत समय तो निकाल ही सकते थे, जो कि नहीं निकाले, क्योंकि रजत सिंह के द्वारा ही कहा गया है कि 1000 लोग नहीं पहुँच रहे थे धरने में। आगे देखिए, डीएलएड 2019 बैच का कोर्स या डिप्लोमा जो है पूरा न होना। यह भी एक दुर्भाग्य की बात है कि डीएलएड 2019 बैच अगर निकल गया होता पास, अब उनका तो सत्र चल रहा था, अभी पूरा नहीं हुआ है। और अगर यही 6 महीने पहले इन लोगों का भी पूरा हो गया होता, ऐसा संजोग रहता कि पूरा हुआ होता, तो एक बहुत बड़ी तादाद मिलती। मुझे लग रहा है कि डीएलएड 2019 बैच बहुत ही एक्टिव है, लेकिन उनका कोर्स पूरा न होने के कारण उनका भी अपेक्षित सहयोग कैसे मिलेगा। भाई शिक्षक भर्ती के लिए जब उनका यह रहेगा कि दावेदारी पक्की मानी जाएगी तब वो सहयोग करेंगे, अन्यथा कौन सहयोग करेगा। वैसे कुछ लोग डीएलएड 2019 के गए थे, धरना में गए भी थे।
आगे देखिए शिक्षा मित्रों की खामोशी। शिक्षा मित्रों को सरकार ने वेटेज देने की बात कही है। 51,112 पदों का हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगाने के बाद शिक्षा मित्रों को एक अवसर और देने की बात कही गई थी, लेकिन शिक्षा मित्र हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि वह सरकार से नई शिक्षक भर्ती की मांग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में यह भी है कि हमारे नाम पे शिक्षक भर्ती आती है और बाजी बीएड और डीएलएड वाले लेकर के चले जाते हैं, बीटीसी वाले चले जाते हैं। हम लोग की ही सीट पे ये लोग नौकरी कर रहे हैं और हम ही लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक प्रकार की समझ लीजिए कि निराशा वाली बातें हैं, जिसके चलते शिक्षक भर्ती प्रभावित हुई है। अब यूपी टेट के बारे में देखते हैं। तो यहाँ देख लीजिए यूपी टेट में डीएलएड 2 बैच उत्तीर्ण 2018 व 2019 बैच। साथियों 2017 बैच के लिए तो यूपी टीटी का आयोजन हुआ था। 2018 व 19 बैच जब से पास हुआ है तब से 18 तो पास हो चुका है, 2019 पास होने वाले हैं। तो इन 2 बैचों के लिए यूपी टीटी लाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 2 बैच पास हो जाएंगे तो यूपी टीटी तो प्रत्येक वर्ष होनी चाहिए, लेकिन नियमितता न होने के कारण गैप हो जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, अब 2 बैच का मतलब 4 लाख से अधिक की संख्या। तो इनके लिए सरकार विवश है कि यूपी टीटी को लाना पड़ेगा। अगला देखिए, छात्रों को यूपी टीटी में उलझाए रखना। सरकार यूपी टीटी अवश्य लेकर के आएगी, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद है, किसी परीक्षा में उलझाना भी जरूरी होता है। चुनावी वर्ष चल रहा है, सरकार नहीं चाह रही कि लोग धरना आंदोलन करें, क्योंकि जैसे यूपी टीटी का विज्ञापन आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूपी टीटी में लग जाएंगे तैयारी करने। आगे देखिए, यूपी टेट परीक्षा कराने में राजस्व की बचत। सरकार को यूपी टीटी परीक्षा कराने में नुकसान नहीं है, क्योंकि इतना महंगा आवेदन होता है, आपको पता है। संघ लोक सेवा आयोग का जो वांट होता है कितना सस्ता होता है, 125 में फार्म भर लेते हैं, यहाँ हज़ारों रुपये लग जाते हैं। दोनों का तो और लग जाएगा, जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी भरेगा तो ऐसे सरकार का इसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। तो आगे देखिए, यूपी टेट कराकर डीएलएड व बीएड के छात्रों को आकर्षित करना। जैसे ही यूपी टीटी का आयोजन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें फार्म डालेंगे, तैयारी में व्यस्त हो जाएंगे। फिर यूपी टीटी करने वाले एक आशा में रहेंगे कि अब शिक्षक भर्ती सरकार लेकर के आएगी, क्योंकि जितने भी लोग पास हो जाते हैं सब लोग मांग करते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए। तो एक आकर्षण का केंद्र रहेगा शिक्षक भर्ती। अगर सरकार शिक्षक भर्ती लेकर के आती है यूपी टीटी के बाद, तो उसको फ़ायदा भी मिलेगा। तो आगे देखते हैं, यूपी टेट को कार्यकाल के अंत तक ले जाना, जिससे शिक्षक भर्ती का समय न रहे। सरकार जो भी समय बचा हुआ है, ऐसा तो है नहीं कि कोई परीक्षा नहीं कराए, कोई परीक्षा नहीं कराएगी तो सरकार छात्र जो हैं हमेशा मांग करते रहेंगे। अब यूपी टीटी का आयोजन होते ही सब लोग इसमें लग जाएंगे, इसकी तैयारी करने में। और कार्यकाल जो भी सरकार का अंतिम चल रहा है, आचार संहिता के पूर्व का जो समय है वह यूपी टीटी लेकर के बैठ जाएगी। फिर क्या रहेगा, यूपी टीटी का रिजल्ट आ जाएगा, पास अभ्यर्थियों से आश्वासन भी सरकार दे सकती है उनको कि अब तो आचार संहिता लग गई है, अब तो या लगने वाली है, समय बहुत कम है, लेकिन आगे सरकार बनी तो हम शिक्षक भर्ती को लेकर के आएंगे, या सरकार बनते ही नई शिक्षक भर्ती ही पहले आएगी, ऐसा सरकार वादा भी कर सकती है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो आपको हमने सब कुछ बातें बता दिया। अब यहाँ बात आ रही है कि फर्स्ट में कौन एग्ज़ाम होगा और सेकंड में कौन एग्ज़ाम होगा। तो मुझे जैसा लग रहा हालात, फर्स्ट में यूपी टीटी होने की प्रबल संभावना दिख रही है, और उसके बाद सुपर टेट एग्ज़ाम होने की संभावना है। अर्थात पहले नंबर पे यूपी टेट, दूसरे नंबर पे शिक्षक भर्ती अर्थात सुपर टेट होगा। अब यही है कि सरकार क्या सोच रखी है। यूपी टीटी का तो निश्चित समझ लीजिए कि चुनाव के पूर्व यूपी टीटी का आयोजन हो जाएगा, इसकी संभावना प्रबल है। अब इसके लिए छात्र आंदोलन कर रहे हैं। अब उनका आंदोलन देखिए कहाँ तक कामयाब होता है, या सरकार हो सकता है कि उनके आंदोलन को देख करके विवश होकर के शिक्षक भर्ती निकाल दे। तो इसी कार्यकाल के अंत तक दोनों चीज़ें भी देखने को मिल सकती है। और अगर दोनों नहीं तो यूपी टीटी का तो कन्फर्म मान कर चलिए कि यूपी टीटी अवश्य आएगी। तो आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आया होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।